एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं हूं आपके अपने जीटा एडवोकेट दिव्या त्रिपाठी आप सभी के सामने। इस 50 मिनट शो में हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हर दिन हम कुछ नया स्पेशल चीज जो है जिसके बारे में आपके एग्जाम में आता है, कुछ करंट टॉपिक हो गया, कुछ करंट मुद्दे हो गए या चीजों के बारे में हम जानेंगे आप लोगों से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत में कितने प्रकार के मेले होते हैं, त्योहार होते हैं। देखो भाई, हमारा भारत जो है वो त्योहारों का ही जगह है। आइए बढ़ते हैं आई की तरफ बिना देर किए हुए। ये मास्टर क्लास की टाइमिंग और टेलीग्राम का चैनल, क्लासेस के बाद आपको वहीं पे पीडीएफ जो है मिल जाएंगी। आज का पहला सवाल जो आपसे पूछ रहा है वो क्या कह रहा है कि थाईपुसम फेस्टिवल जो है कहां से मनाया जा रहा है। हमें क्या एक आ रहा है इसमें से, हम थाई क्या कह रहा है ये थाईपुसम। तुमने देखा है वो त्योहारों में लोग क्या करते हैं कि यहाँ से रॉड निकाल के यहाँ तक निकालते हैं। वो पिक्चर्स तुम लोगों ने फॉर श्योर देखी होगी, इमेजेस वगैरह। फिलहाल ये आपकी कहाँ पे मनाते हैं, ये आपकी तमिल में मनाते हैं। तमिलनाडु में से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे लोग जो है या पलानी में इकट्ठा होते हैं। पलानी क्या है, पलानी यहाँ का एक टाउन है जिस टाउन में बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं और इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। भागोरिया त्योहार जो है ये कहाँ का मनाया जाता है। भागोरिया त्योहार जो है ये आपके मध्य प्रदेश का त्योहार है। कहाँ का, एमपी में। वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा इनको मनाया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा ट्राइब की, अगर मैं आपसे पूछूं आबादी कहां पर है तो आप मुझे बोलिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइब की आबादी है। मैं आपसे पूछूंगी कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पे है, सबसे ज्यादा जंगल कहां पर है, तो आप मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा जंगल तो मध्य प्रदेश में ही है। अगर परसेंटेज वाइज पूछेगा तो वो मिजोरम हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी यानी परसेंटेज वाइज जो है फॉरेस्ट कहां पर है तो मिजोरम होगा, और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां है तो आप बोलिएगा वो मध्य प्रदेश में है। ट्राइबल ग्रुप सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ी ट्राइब जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे जो बड़ी ट्राइब है वो भील ट्राइब है और दूसरी ट्राइब है गोंड ट्राइब है। करेंटली ये पॉपुलेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। करेंटली कौन है, करेंटली गोंड ट्राइब जो है वो पहले नंबर पर आ गई है, भील जो है वो दूसरे पे चली गई है। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में 2011 से पूछा जा रहा है, देन गो विद मध्य प्रदेश का। तो भागोरिया वहां पे आपका मनाया जाता है। ढोल नाच गाने। एक और फेस्टिवल आपको यहाँ पर दिख रहा है, चाचिन चराई महोत्सव। कई कंफ्यूजन हो रहा होगा, चाचाई चराइन क्या होता है। ये फेस्टिवल आपकी बोलम पास है ना, बोमला पास हम लोग बोलते हैं। जी हाँ, बोमला पास कहाँ पर है। अब तुमको तुरंत जवाब मिल गया होगा कि हम बोमला पास तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। बताओ इसका स्टेट एनिमल कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है मिथुन। पता है, कितनों को पता है कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल जो है वो क्या है, मिथुन। बुल होता है एक प्रकार का, बुल कह सकते हो, बुल होता है एक प्रकार का। इसे काफी वहां पे लकी मानते हैं। तो बुमला पास के दौरान पे इसको मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तावांग रीजन में। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी त्योहार है तो अपने परिधान को पहनते हैं, हम सजते हैं, संवरते हैं और खुशी के साथ उसको मनाते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कौन से स्टेट में आदि पेराकाउ त्योहार को मनाया जाता है। अच्छा, जब मैं कहती हूँ दुर्गा पूजा तो आप दुर्गा पूजा से क्या समझते हो कि मैम दुर्गा पूजा तो कलकत्ता में मनाया जाता है, नवरात्रि गुजरात में मनाया जाता है। ये भी माता रानी का ही त्योहार है जो कि आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन ये मानसून के दौरान पे मनाया जाता है। दुर्गा पूजा हमारे यहाँ कब आता है, सितंबर अक्टूबर में आता है हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा। ये त्योहार जो है ये मानसून का त्योहार है जो कि तमिलनाडु में मनाते हैं, लेकिन ये भी किसका त्योहार है, माता रानी का त्योहार है। ध्यान रखिएगा। कब मैम, मॉनसून फेस्टिवल है ये। डन। अगला, यहां तक चीजें समझ में आई, अगला बढ़ते हैं। पालकाई पालकाई। कई लोगों को लगेगा मैम पालकाई क्या होता है, पालकाई से तो हम पालकी कर सकते हैं, राइट। एक सेकेंड, हाँ, पालकाई से क्या हो सकता है मैम, हम पालकी कर सकते हैं। तो ये पालकाई त्योहार कहाँ का हो सकता है। हमने कहा कि एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग महाराष्ट्र का त्योहार कर देते हैं। ये वारकारी कम्युनिटी जो है ये वहाँ पे इसको मनाया जाता है, वारकारी कम्युनिटी के द्वारा ढोल नगाड़े डांस के साथ। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अगर हम बोलते हैं, अगर डांस का जिक्र आया है महाराष्ट्र में, तो मैं लावणी नृत्य के बारे में कैसे बात ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता है। लावणी हो गया, दशावतार है, ये यहाँ का बड़ा ही, इसके बारे में नाम ना लूँ तो अधूरा रह जाएगा ये। और गणेश उत्सव को तो हम किसी भी तरीके से मैम भूल ही नहीं सकते हैं जब गणपति बप्पा मौर्य की बात आती हो तो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोंगल त्योहार जो है ये हिंदू फसल है। देखो हमारे अच्छी फसल होती है
जब अच्छी फसल होती है तो हम खुश होते हैं। आप लोग कहीं पे मकर संक्रांति मानते हैं, नया चूड़ा खाएंगे, दही खाएंगे, तीखी तीखी सब्जी होगी, कहीं पे आप उसको बिहू के तौर पे मना रहे हैं। मतलब अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीके से उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं नई फसल के तौर पे। तो ये आपका पोंगल जो है ये मनाया जाता है कहाँ? तमिलनाडु में। पोंगल के दौरान पे एक और चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, जालिया कट्टू। क्या? जालिया 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 काटू। ये एक्चुअली बुल फाइट होती है। बुल फाइट बुल में नहीं होती है, इंसानों के बीच में और बुल के बीच में ये फाइट होती है। लोगों को बड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट आता है। बाय द वे पोंगल जो है ये आपका टोटल 4 दिनों का त्यौहार होता है। कितने दिन का? ध्यान रखिएगा, 4 डेज का ये त्यौहार होता है जो तमिलनाडु में जिसको आप मनाते हैं। अगला राजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ये कहाँ? अब तो मैम ये तो पंगा पड़ गया, राजा तो नाम हमने कभी सुना ही नहीं था। एक बार हमने देखा था लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, आओ जानते हैं इसके बारे में। इसको राजा पर्वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजा पर्वो बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं या तो अगर मैं बी कर रही हूँ, मतलब ए को मैं ओ कह रही हूँ, तो ये मैम ईस्टर्न साइड का होगा, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा का। तो ये आपका है उड़ीसा का। बाय द वे एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, सेम वही, अच्छी फसल होती है तो हम ये त्यौहार जो है ये मनाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में रथ यात्रा तो आप सभी जानते हैं, हमारी 4 धामों में से एक धाम जो है हमारा वो कहाँ है? उड़ीसा में है। देखो हमारे 4 धाम है। हमारा पूरब का धाम है उड़ीसा में, पश्चिम का धाम है द्वारिका में, नॉर्थ का यानी कि उत्तर का धाम है बद्रीनाथ में, और साउथ का धाम है हमारा रामेश्वरम में। ये चारों धाम है हमारे यहाँ। तो पूरब का धाम हमारा कहाँ पड़ता है? जगन्नाथपुरी। रथ यात्रा यहाँ पे बड़ी फेमस है। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि बताइएगा रथ यात्रा में कौन सा नृत्य जो है ये परफॉर्म किया जाता है? रथ यात्रा में कौन सा नृत्य आपका परफॉर्म किया जाता है? नृत्य का नाम गोटिपुआ और ओडिसी। गोटिपुआ और ओडिसी। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है, ईस्टर्न और नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट जाता है। तो याद रखिएगा कि मैम क्या डांस कौन सा है? गोटिपुआ और ओडिसी जो है ये आपका परफॉर्म किया जाता है। आप लोगों ने कुछ इस तरीके से, हमारे क्या होता है, अच्छी फसल होती है, हम लोग कहते हैं ना वो जुलाई के टाइम पे हरी हरी साड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, झूला झूलना, हरियाली के त्यौहार को मनाते हैं एग्जैक्टली इसी तरीके से। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि हरियाली है और महिला जो है वो झूले पे झूल रही है। आगे गज उत्सव जो है, गज उत्सव को 2023 में, अरे क्या हो गया ये चलो ठीक है कोई ना। क्या कह रहा है? गज उत्सव जो है इसको किसने इनाग्रेशन किया? गज से हम क्या समझते हैं? गज हाथी। अगर आप संस्कृत टर्म में जाइएगा तो संस्कृत में ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, गज हम बोलते हैं किसको? हाथी को। अब ये किया गया है किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है ये आपका इनाग्रेशन इसका किया जा चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपका आसाम में स्थित है वहां पे। गज उत्सव 2023। यासोंग क्या पूछ रहा है कि यासोंग त्योहार जो है, ये यासोंग का त्योहार आपका कहाँ पे मनाया जाता है? मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी बहुत आराम से नॉर्मली इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे यासोंग का नाम सुना है तो बोलेंगे मैम या तो त्रिपुरा होगा या तो मैम क्या हो जाएगा, या तो आपका मणिपुर हो जाएगा, है ना। चलिए अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा आपका न्यूज़ में रहा है और वो रहा है आपका मणिपुर। अरे क्या हो गया इसको आज? मणिपुर के इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेटाई ट्राइब जो है, मेटाई लोग जो हैं, नॉट ट्राइब, मेटाई लोग जो हैं वो मणिपुर के हैं। कुकी जो है, मैंने आपको पूरा इतिहास बताया था कि कुकी किस तरीके से यहाँ पे आते हैं, किस तरीके से एक बार ब्रिटिशर्स से इन लोगों ने मदद मांगी थी और यहाँ पे जो ट्राइब इंट्रोड्यूस किया गया था कभी इनकी रक्षा करने के लिए, वो थी कुकी ट्राइब। और मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई है कि कैसे वो ट्राइब जो है फिर वो जंगल एरिया में चले जाते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है जो कुकी ट्राइब के पास है, और मिटाई जो है वो पॉपुलेशन में ज़्यादा होने के बावजूद एक बहुत ही छोटे से लैंड हिस्से में सिमट चुके हैं। वैष्णव धर्म को ये लोग फॉलो करने वाले हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। खैर इसकी हिस्ट्री के बारे में कभी और बात करें, काफ़ी लंबा टॉपिक है कि कैसे यहाँ पे नागा ट्राइब आई जो आसाम राइफल्स में, कैसे यहाँ पे कुकी ट्राइब, किस तरीके से वहाँ म्यांमार के द्वारा और चाइना के द्वारा दिए गए वेपन्स पाए गए, अफीम की खेती, और किस तरीके से यहाँ पे मणिपुर में जो है मेटाई की स्थिति क्या रही है हमेशा से। चलिए
किसके द्वारा मनाया जाता है? मेताई के 2 लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं। संकीर्तन, एक और सवाल आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि संकीर्तन, देखो कीर्तन शब्द क्या है? भगवान कृष्ण से हमें रिलेट करता है ना। हम बोलते हैं जगराता, तो जगराता माता रानी से रिलेट करता है। कीर्तन भगवान कृष्ण से रिलेट करता है, वैष्णव को फॉलो करने वाले हैं। तो संकीर्तन भी आपका यहीं पे मनाया जाता है, नाच गाना। ये अभी एग्जाम में आपका रिसेंटली पूछा गया था। बारसो कनाडा जो है ये एक त्योहार है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन दिल्ली में हुआ है। तालिकोटा जो है, तालिकोटा जो भी कहते हैं, वहाँ पे इसको दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑब्वियसली आपके पीएम साहब के द्वारा। लेकिन ये त्योहार कहाँ का है मैम? त्योहार है ये आपका कर्नाटका का। ये त्योहार कहाँ का है? कन्नड़ है ना लिखा हुआ। त्योहार है ये आपका कर्नाटका का, और इसका इनॉग्रेशन किया गया है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा से किया गया ताल कटोरा स्टेडियम में। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगले सवाल पे आते हैं। गान नागाई त्योहार है, ये गान नगाई महोत्सव किस जगह में मनाया जाता है? अगेन आप लोग बहुत सिंपली इसका जवाब जो है वो आप लोग दे पाएंगे कि मैम इसका हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि आप लोग नाम से ही समझ जाइएगा। कुछ ऐसा होता है ना कि हमें हिंट मिले होते हैं और नाम से हमें समझ में आ जाता है। तो गान नगाई क्या है? अगेन आपका ये फसल का त्योहार है। अच्छी फसल हुई है तो अच्छी फसल पे ये त्योहार आपका मनाया जाता है। किस कम्युनिटी के द्वारा? तो मैम ये है आपकी ज़ालंग्रोंग कम्युनिटी है जिनके द्वारा ये मनाया जाता है इसकी खुशी को। मोंगीत जो है, मोंगीत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चलो मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सबसे बड़े रिवर आइलैंड के बारे में। वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? अब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप सभी। सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वर्ल्ड में वो है आपका माजुली, मोंजुली का माजुली, नॉट मंजुली, इट्स मंजुली, जो कि किस पे? ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बसा हुआ है। बाय द वे इस आइलैंड को 2016 में भारत ने सबसे पहली बार डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। अपने आप में ये इतिहास है एक। कहाँ पे मौजूद है ये? आपकी आसाम में मौजूद है। हमें पता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि, क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि आपकी आ रही है कहाँ? तिब्बत से। तो जब ये ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से आती है तो आप इसे किस नाम से जानते हैं? यारलांग सांगपो। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो आप इसे दिहंग कहते हो, और फिर आसाम में आते ही आप इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हो। गुवाहाटी शहर जो है आपका वो किसके ऊपर बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर आपका बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ओके, ये थोड़ा इसको ये कर देना, यह आसाम हो जाएगा, ठीक है। माजुली में वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो कि गुजरात में मनाया जाता है जनवरी के दौरान पर। इस बार तो बहुत चर्चे में भी था क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में मनाया गया था। याद रखना, गुजरात के अहमदाबाद में ये मनाया गया था। वो रील बड़ी वायरल हुई थी ना उसकी, वो एक बड़ा सा पतंग था, वो पतंग उड़ाया जा रहा था, एक लड़की को या किसी लड़के को लग गया था, वो गिर गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे? आपकी जनवरी के दौरान पे, वही मकर संक्रांति के आसपास के दौरान पे ये मनाया गया था काइट फेस्टिवल। बहुत पहले से ही लोग इसकी तैयारियां जो है वो करनी शुरू कर देते हैं गुजरात में, ठीक है। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से। मैम अहमदाबाद जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यानी कि साबरमती के किनारे आपका बसा हुआ है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जनवरी में। अगला, माधवपुर का मेला जो है, ये माधवपुर का मेला आपका किस जगह में आयोजित किया जाता है? ये सबसे आसान हो जा रहा है आपके लिए क्योंकि गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये मैक्सिमम चीज़ों में पड़ जा रहा है। अच्छा, एक त्यौहार ऐसा भी है जिस त्यौहार पे 2, 3, 4 लोग जो हैं ये आते हैं और अपने अपने जोड़े को ढूंढते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो माधवपुर मेला कहाँ का हो गया मैम? ये आपका गुजरात का हो गया। अच्छा, ये मेला किसी तरीके से हमको अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों से जोड़ता है क्या? ये मेला जो है किसी तरीके से हम लोग को अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों से जोड़ता है क्या? वहाँ एक ट्राइब पाई जाती है, मिशामी ट्राइब पाई जाती है। उस मिशामी ट्राइब से हमें इसके लिंक जो है वो पाए गए हैं, ठीक है। जालियाकट्टू जो कि बुल टेमिंग है, ये बुल टेम करना, इंसानों और बुल के बीच में लड़ाई होती है, ये आपकी पोंगल के दौरान पर इसको परफॉर्म किया जाता है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी और ये आपको परफॉर्म होता है कहाँ पे मैम? तमिलनाडु में पोंगल के दौरान पे।
ओके गाइस, सो इतने टाइम पीरियड में जितना भी हमसे पॉसिबल हो पाया, ज़्यादातर हमने चीज़ें आप लोग के लिए कवर कर दी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या रखना है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितनी भी रीसेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको एक डिटेल में चीज़ें जाननी है, कोई चाहे करंट का टॉपिक हो गया, चाहे वो आपका छोटे छोटे जैसे अगर चीज़ें हैं उसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी मैं आपको दे पाऊँ इस 15 मिनट में, हम इस सेशन को आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, द त्रिपाठी मैम टेक्स्ट बुक। बाय बाय।